अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करनी है कि फेसबुक एड्स बिडिंग क्या होती है और ये कैसे काम करता है। फेसबुक एड्स बिडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे इसकी क्या क्या एल्गोरिदम है और वो ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लेना है। और अगर आपने अभी तक फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के अभी कर लो, ताकि आपको ये जो फेसबुक एड्स कोर्स कंप्लीटली चल रहा है ये अपडेट्स भी आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट में जो डिजिटल मार्केटिंग का मैं कोर्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड भी अभी डिस्कवरीज वगैरह वो चल रहा है। मेरे 2-3 कैंपेन ऐसे हैं जो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड मैं चला रहा हूँ। सो उसके ऊपर भी मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है। सो मैं वो सारा का सारा चीज़ें जो भी चीज़ें मुझे पता होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं कभी भी एजुकेशन के लिए कभी भी चार्ज नहीं करूंगा, ये मुझे आप सब लोगों से वादा है, क्योंकि मैं एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। हाँ, प्रोडक्ट के लिए किसी भी स्पॉन्सर के लिए कोई भी अगर स्पॉन्सर करना चाहे तो उसके लिए जाहिर बात है फिर आपने पैसे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन एजुकेशन के लिए मैं कभी भी चार्ज नहीं करूंगा। कोई भी पेड कोर्स मैं लॉन्च नहीं करूंगा। जो भी मेरे नॉलेज होगी, जो भी मेरी इंफॉर्मेशन होगी वो आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सो टाइम जाए के बगैर लेट्स स्टार्ट इट। तो फेसबुक एड्स बिडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के मैंने एक छोटा सा इंट्रो यहाँ पर आपके सामने नीचे लिखा है। आप इस चीज़ को गौर से देख लो और इसको समझ लो, ठीक है? तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि असल में फेसबुक एड्स बिडिंग स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है, ठीक है? योर बिड स्ट्रैटेजी चॉइस टेल्स अस हाउ टू बिड फॉर यू इन एड ऑक्शंस। यानी कि आपका जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होता है वो एड ऑक्शन को ये इंडिकेट कर रहा होता है कि वो एड ऑक्शन में, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जो कि सेम वक्त में सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट के ऊपर वो एड्स रन कर रहे हैं और सेम लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो आपका जो ये बिडिंग होता है वो इस चीज पर इन्हिसार करती है कि आपका बिडिंग किस लेवल तक आप करते हो, ठीक है? सो यहाँ पर और मजीद मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। द राइट बिड स्ट्रैटेजी कैन हेल्प अस गेट मेजरेबल बिजनेस आउटकम्स सच एज इंक्रीज टोटल सेल्स, कस्टमर्स और ब्रांड रीच। यानी यहाँ पर आपकी जो ब्रांड रीच है या आपकी जो सेल्स है या आपकी जो कस्टमर्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा मेश्योर करता है आपकी बिजनेस को, जबकि आपका बिडिंग ऐसे मतलब इस तरीके से काम कर रहा होता है। अगर आपने बिडिंग करना है फेसबुक के ऊपर, मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेड जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि बाय डिफॉल्ट जो फेसबुक आपको सजेस्ट कर रहा है उसी के साथ आप इनिशियली जाए और आगे जाके मतलब जो बिड कैप होती है, जो ROS गोल होता है, या फिर मैं आगे जाके ये चीज बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने माइंड मैप बनाया है। यहाँ पर मैं आता हूं कि फेसबुक एड्स जो बिडिंग कितने वेज से होती है। अभी देखो, एक बाय डिफॉल्ट वे होती है और एक मैनुअल वे होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके सामने ये चीज बाय डिफॉल्ट वे वो ये है कि आप क्या है, यानी कि वो अभी इसका जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है? वो हाईएस्ट वॉल्यूम आ चुकी है। पहले ये क्या था, लोएस्ट कॉस्ट। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो ओल्ड वाला वर्जन था। यहाँ पर देखो लोएस्ट कॉस्ट बाय डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी था बिडिंग का, ठीक है? फिर कॉस्ट कैप था, फिर बिडिंग कैप था, ठीक है? ये पुराना एक ओल्ड वर्जन था। अभी जो नया आ चुका है वो ये है कि बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो बाय डिफॉल्ट आ चुकी है। अभी अगर आप खुद जाकर के देख लेंगे कैंपेन लेवल के ऊपर, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो मैं अगर कैंपेन लेवल के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मैं ये कैंपेन लेवल के ऊपर आ चुका हूँ। अभी मैं बता देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बिडिंग कैप है और ये देखो बाय डिफॉल्ट हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब यहाँ आप लोगों को नजर आ रही होगी। और अभी मैं एडिट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे मजीद अगर मैं अपने उस हिसाब से जाऊंगा तो यहाँ पर देखो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आ रही है, ROS गोल आ रही है और अदर ऑप्शंस यानी बिड कैप आ रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो माइंड मैप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है, हाईएस्ट वॉल्यूम आ रही है। और फिर मैनुअल अगर आप जाएंगे तो देखो अब जिस तरीके से मैंने वहां पर आप लोगों को
बताया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है। ये चेंज कैसे हो चुका है वो भी मैं बताता हूँ कि ओल्ड वाला क्या था और उसका रीनेम कैसे हो गया था, ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा है ROS गोल है, फिर तीसरा है बिट कैप है। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो नेम अभी अपडेट आ चुकी है ये रीनेम हो चुका है। ये इस तरह नहीं है कि एक चीज को खत्म करके दूसरा चीज आ चुका है, इस तरह नहीं है, सिर्फ इसका नाम जो है वो चेंज करा के मतलब उन्होंने कर दिया। ये देखो मेटा का अपना एक लिंक है, मैं कोशिश करूंगा कि इन दो लिंक हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको कंप्लीटली फेसबुक जो बिडिंग है उससे रिलेटेड आपको टोटल एंड कंप्लीटली नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चेंजेस टू बिड स्ट्रैटेजी ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रीवियस नेम है जो कि प्रीवियस था लोएस्ट कॉस्ट था, फिर जो नया नेम आ चुका है वो हाईएस्ट वॉल्यूम आ गया है, फिर जो ओल्ड था वो कॉस्ट कैप था, फिर नया नाम जो था वो क्या है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है। ओल्ड नेम क्या था मिनिमम ROS था, अब ये जो नया है वो ROS गोल आ चुका है। तो यहाँ पर आपको मैं वो चीज भी दिखा देता हूँ जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखो हाईएस्ट वॉल्यूम है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, फिर ROS है। ये देखो ये एड नजर इस वजह से आ रही है कि मैंने इस एड कैंपेन के ऊपर या इस कैंपेन या इस एड मैनेजर में मैंने कोई इस तरह की से कोई एड रन की नहीं है। मैंने मेरी क्योंकि मेरे पर्सनल है तो इस वजह से मैं पर्सनल के ऊपर कभी भी एड रन भी नहीं करूंगा। और आप सब लोगों के लिए भी रिकमेंडेड है कि अपने जो पर्सनल एड अकाउंट है उससे एड्स रन नहीं करो। आपने जब भी रन करना है तो किसी बिजनेस ओनर से आप ले ले या किसी भी मतलब जो भी इंडस्ट्री का जिस भी बिजनेस को वो प्रमोट कर रहा है तो उसका अपना पर्सनल बिजनेस मैनेजर होगा तो उसी से आपने एड्स रन करना होगा, सही है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखो। और फिर यहाँ पर देखो ऑर्डर यानी बिड कैप है, ये चीज आप लोगों को मतलब अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सो अगर आप लोगों के पले नहीं पड़ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं एनी टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ ताकि मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझा सकूं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक और वेबसाइट है मैं बता देता हूँ, ये वाला वेबसाइट है और इसको मैं ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम है और मैं यहाँ पर ये वेबसाइट का बता देता हूँ कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो कैसे मतलब उसका जो डिटेल्स है वो क्या है, मैं वो पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि मतलब आप लोग इस चीज को समझ ले, ठीक है। अभी देखो लोएस्ट जो कॉस्ट था वो अभी चेंज हो चुका है, किसमें, इसमें चेंज हो चुका है, ठीक है। सो सेम इट इज, इसका सिर्फ नाम चेंज हो चुका है, बाकी ये जो डिटेल्स है ये सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर मतलब मैक्सिमाइज डिलीवरी एंड conversions that you can get from your budget, for example an event planner may use lowest cost to get as many people as possible to attend an upcoming music festival where cost per attendance does not matter। यहाँ पर देखो ये सेम इट इज, जो लोएस्ट कॉस्ट का था वही हाईएस्ट वॉल्यूम का भी है, सिर्फ नाम चेंज हो चुका है, बाकी जो काम है वो सेम है, ठीक है। फिर हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू पहले भी था अब भी वही है, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, पहले कॉस्ट कैप था यहाँ पर, अब सिर्फ इसका नाम चेंज हो चुका है, बाकी इसका जो डिटेल्स है वो सेम इट इज यही है। मैं ये लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ये वाला और ये जो नेम चेंजेस वाला जो है इन दोनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आप लोगों को सही तरीके से, अभी अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो बहुत ज्यादा टाइम जो है ना वो इसमें सर्फ हो सकता है, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये चीज दिखा सकूं और बता सकूं कि आप लोगों के लिए मतलब मसले ना हो आगे जाके, ठीक है। और स्ट्रांगली रिकमेंडेड ये है कि देखो फेसबुक के पास अगर आपके पास कुछ डेटा है तो आप बिट कैप हो या फिर कॉस्ट कैप हो, अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पर देखो हाईएस्ट वॉल्यूम करता हूँ तो हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या है जो आपका बजट है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वर्जन मिले, ये आप फेसबुक को बता रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोग समझो, थोड़ा सा गौर करो इस बात पे ना। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जो कि क्रिकेट बला है, ठीक है। क्रिकेट बले का जो प्राइस है वो 50 रुपए है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, खैर 50 रुपए का तो नहीं होता है, 1000 रुपए फॉर एग्जांपल, एक 1000 रुपए का एक बला है
हैं और पर परचेज वो 50 रुपए में दे रहा हूँ, ठीक है। 50 रुपए पर एवरेज जो है ना वो मैं बेच रहा हूँ फेसबुक एड्स के जरिए से, ठीक है। और वो कभी कभार मतलब 70 तक पहुंच जाता है, कभी कभार 40 तक। तो जो ज्यादातर परचेजेस होता है वो बिलो टू 50 रुपीज होता है, ठीक है। अब मैंने वहां पर कॉस्ट केप यानी कि अगर 1000 भले मैं 1000 बेट में अगर 10 दिन में बेचता हूँ या फिर 20 दिन में बेचता हूँ, तो वो जो मतलब 80 रुपए का आता है या फिर 70 रुपए का आता है, तो वो मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता है। अब मैं फेसबुक को बता रहा हूँ कि यार मेरे बिट कैप लगाओ, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट पर गोल रिजल्ट, इसके साथ मैं जाना चाहूंगा। यहाँ पर मैं इतना जो कि ये कैंपेन लेवल पर आप ये लगा सकते हो, तो अब मैं इतना लगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखो ये बजट है तो मैं यही 100 रुपए है, तो 100 रुपए मैं अगर लगा रहा हूँ डेली, ठीक है। अब यहाँ पर ये कम है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू से चलूंगा ताकि मतलब ये चीज इजी रहे। तो मैं यहाँ पर एडसेट लेवल पर अभी जाऊंगा, तो वहां पर मैं कॉस्ट केप लगाता हूँ कि भाई मुझे पर परचेज, यहाँ पर कन्वर्जन है, ठीक है। कन्वर्जन ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि एक कन्वर्जन, यहाँ पर देखो लैंडिंग पेज व्यूज भी, उसके ऊपर भी आप कॉस्ट लगा सकते हो कि यार एक लैंडिंग पेज व्यूज के ऊपर मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो लिंक क्लिक्स करे उसके ऊपर मुझे इतना कॉस्ट पे करना चाहिए। तो अभी मुझे कन्वर्जन का जो बिडिंग है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसको बता रहा हूँ कि अभी देखो मैंने 500 रुपए लगाए हैं, तो 500 में से यहाँ पर जो एडसेट लेवल है, जाहिर बात है मैंने 2 3 4 एडसेट बना चुके होंगे, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि मैंने पर रिजल्ट कितना देना है, यानी कि 50 रुपए मैंने देना है, ठीक है। 50 रुपए पर गोल एडसेट मैंने उसको रख दिया है कि हाँ एवरेज आपने मेरा जो कन्वर्जन देना है वो 50 रुपए ही देना है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये उस सूरत में आप ये चीज कर सकते हो जब आपके पास एक स्पेसिफिक डेटा हो, यानी कि इस तरह आप नहीं कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब यहाँ पर देखो आपके पास डेटा नहीं है, आप फेसबुक को बता रहे हो कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए रखना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ये सोच रहे होंगे नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि फेसबुक के पास खुद डेटा नहीं है इस तरीके से कि आप मतलब इस तरीके से आप इसको बिड कर दे। क्योंकि बाज दफा इस तरह होता है कि वो जो आपकी इंप्रेशन है या आपकी जो रीच है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, आपका पैसे इन्वेस्ट होता जा रहा है लेकिन किसी को वो एड्स शो ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि आपने जो बिड कैप लगाया है वो बहुत ज्यादा लोअर साइड पे लगाया है। दैट इज वाई कि आपका जो इंप्रेशन है वो यानी जो सीपीएम है वो दिख नहीं रहा होता है किसी को, तो इस वजह से आपका पैसे जाया होता जा रहा है और आपका जो रिजल्ट है वो अचीव नहीं होता जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखो बाय डिफॉल्ट जो आ रही है, ठीक है। अभी जिस तरीके से आरओएस गोल है, अभी ROS गोल ये उस सूरत में होता है जब आपने मतलब 1 महीने के लिए या 3 महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए एक एड्स रन की हुई होती है, यानी कि एक एड देखो एक कैंपेन लेवल होता है, कैंपेन लेवल के अंदर मतलब 5-6 एडसेट्स जितना भी एड लेवल एडसेट्स आप बनाते हो तो वो आपने रन किए। आपको पता है कि यार इस एडसेट मिसाल के तौर पर 2 यानी तीसरा वाला एडसेट है जिसका पर एवरेज जो ROS है वो 3 है, तो मुझे चाहिए कि मैं उस ROS के बेस पर उसको ये बिडिंग कर लूं, यानी डिसाइड कर लूं कि हाँ इतना बिड होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं करना चाहूंगा या अफोर्ड नहीं करना चाहूंगा। तो बिडिंग का जो लेवल है या ये स्ट्रैटेजीज ये इस तरीके से काम करता है कि जब आपके पास एक बहुत अच्छा डेटा है, यानी आप अपने एडसेट लेवल को या अपने एड्स को या फेसबुक एड्स को आप अपस्केल करना चाह रहे हो, यानी कि ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आप ये एल्गोरिदम जो है ना वो समझ भी सकते हैं, इस एल्गोरिदम को आप फिर यूज भी कर सकते हो। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप लोगों को कोई चीज कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना वो जाया ना हो सके। मैं सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं आप लोग हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जाए, बाकी इन सबको ना छेड़ो। हाँ, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डेटा है तो फिर ROS कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिट कैप के साथ आप जा सकते हो। दिस इज अप टू योर बिजनेस, दिस इज अप टू योर गोल, दिस इज अप टू योर लीड्स जनरेशन कि आप किस हिसाब
हिसाब से जो कि आपका बिजनेस है तो वो उस हिसाब से इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई की जा सकती है। इस तरीके से नहीं कि आप शुरू में इनकी आप इम्प्लीमेंटेशन कर लो, सिर्फ हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जाए। दैट इज द बेस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम मी साइड। सो आप लोग इसको अप्लाई कर ले। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक एड ऑक्शन का वीडियो है जो कि मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये इस तरीके से मैंने इन 2 वीडियोस को बनाया है। जिस तरीके से सालन में नमक नहीं होती है, तो इस तरीके से अगर फेसबुक मार्केटिंग में या किसी भी मार्केटिंग में ये 2 वीडियोस को अगर आप नहीं समझ सकेंगे तो वो इस तरीके से कि जिस तरीके से मतलब आप सालन के अंदर नमक ना होने के बराबर है। ये 2 वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस यूट्यूब चैनल को, फैज डिजिटल एक्सपर्टी यूट्यूब चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर।